ओम नारायण 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 नारायण। ओम राधे श्याम जी, ये पंखा बंद कर दो हैं, तो इसको आज उतरवा देना। इसकी कोई कीमत नहीं है, नहीं तो इसको उतरवा देना। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वर्ष ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं तदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुं यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। समादरणीय संतवृंद, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, जो विषय चल रहा है अर्जुन की दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए उनके विचारों में जो कुछ दिख रहा है उन विचारों को, उनकी दृष्टि को बदलने के लिए भगवान
अर्जुन को उपदेश देते हैं, और वह सब हमारे आपके सबके लिए भी है, और इसीलिए इसका यहाँ पर चिंतन हो रहा है। अर्जुन की जो दृष्टि है वह दृष्टि शरीरों पर है। अर्जुन शरीरों को लेकर के चिंतन कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, शोक और मोह में अपने को डुबा चुके हैं। उस शोक मोह से पार जाने के लिए भगवान अर्जुन को वहाँ से हटा रहे हैं जहाँ अर्जुन की दृष्टि है। अर्जुन शरीरों को मरने वाला समझ रहा है, ये नष्ट होने वाले हैं। इतना ही नहीं, शरीरी को भी मरने वाला समझ रहा है। इस शरीर के अंदर जो मैं करके प्रस्फुटित होता है, उसमें भी अर्जुन को मृत्यु नजर आ रही है। हम मरेंगे, हाँ। ये सब युद्ध हुआ तो मर जाएंगे, तो ये सब मर जाएंगे। ये अर्जुन की दृष्टि कहाँ है? माने उस शरीर को ही देख रही है। शरीरों के नाश को ही अर्जुन उनका नाश मान रहे हैं, और अपने शरीर के नाश को अर्जुन अपना नाश मान रहे हैं। हो सकता है युद्ध में मैं ही मारा जाऊं, मेरी ही पराजय हो जाए। तो ये अर्जुन की शरीर पर दृष्टि है, उससे पृथक हट करके भगवान ने उपदेश किया। क्या उपदेश दिया, जिसकी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। यद्यपि इसमें बहुत से पक्ष हैं, लेकिन एक बात आपको बताएं, भगवान ने यहाँ पर शरीर की दृष्टि से नहीं, जो भी चर्चा की है शरीरी की दृष्टि से की है। इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसको लेकर के चर्चा करते हैं। वो अपने आत्म स्वरूप को अजन्मा बता रहे हैं, हमारे आपके स्वरूप को अजन्मा बता रहे हैं, क्योंकि जन्म हमारा होता नहीं है। हमको जन्म देने वाला कोई है नहीं। शरीर को जन्म देने वाले और उसका दावा करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को जन्म देने का दावा तो ईश्वर भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अपने को, माने अपने आत्मस्वरूप को, आप सबके हमारे आत्मस्वरूप को भगवान कहते हैं, इसमें अभेद है। जैसा मैं हूं, माने मैं हमेशा रहने वाला, उस अनादित्व की सूचना भगवान ने दे दी। मैं पहले था, मेरा कोई हेतु ढूंढने पर नहीं मिलेगा, मेरा कोई कारण नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले था, सबका कारण हमको कहा जा सकता है, या कारणातीत हमको कहा जा सकता है। हमारा कोई कारण है ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम अनादि हैं। और आगे भी न चैव न भविष्यामः, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे तो प्रश्न होगा कि कब तक रहोगे। हाँ, कोई रहने का दावा करे तो उससे ये प्रश्न किया जा सकता है कि आप कब तक रहोगे, ये तो बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ये भी हम नहीं बता सकते, हम रहेंगे बस। माने इसमें भगवान ने हमारा सबका अनंतत्व सूचित कर दिया। वयम शब्द से
पहले भगवान ने प्रथम पंक्ति में 3 विभाग किए। हाँ। अब ये बात कहनी तो है ही। हाँ। पहली पंक्ति में श्लोक के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में भगवान ने 3 पुरुषों को दिखाया, और जहां पर चतुर्थ चरण पूरा करते हैं वहां पर सबको मिलाकर के एक शब्द से बोल देते हैं, सर्वे वयम अतः परम। हाँ। ये सृष्टि नहीं रहेगी तब हम सब रहने वाले हैं। माने अपने साथ एकीभूत कर लिया। वह एक तत्व है जो अनादि है और अनंत है। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने अनादित्व की सूचना दे दी और अनंतत्व की सूचना दे दी। हम अनादि भी हैं और हम अनंत भी हैं। अनंत माने हमारा अंत कभी होने वाला नहीं है। ये दृश्यमान समग्र पदार्थ, जितनी वस्तुएं, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, ये सब एक न एक दिन अंत को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा अंत नहीं हो सकता है। हम तो रहेंगे। इसमें भगवान ने एकत्व की भी सूचना दे दी, जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने यहाँ पर अनेक जीववाद की बात कही है। यहाँ अनेक जीववाद की चर्चा नहीं है। यहाँ पर भगवान एक ही आत्म तत्व के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन लोक में ये भेद हमारी बुद्धि में बैठ चुका है। और वो किस रूप में बैठ चुका है? प्रत्यक्ष को लेकर के हमने इसको स्वीकार कर लिया है। शरीरों को देख करके अनेक शरीर हैं, उन अनेक शरीरों में अनेक आत्मा है। अनेक शरीरों में अनेक आत्मा है। और उनका कहना यह है कि अगर आप अनेक शरीरों में अनेक आत्मा नहीं मानोगे, अनेक जीव नहीं मानोगे, तो व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ। और प्रत्यक्ष से व्यवहार सिद्ध होता है। हम तुम ये जो व्यवहार है, ये भेद दृष्टि से ही कहा जाता है, शरीर दृष्टि से कहा जाता है। और उसमें सबके अंदर एक प्रत्यय हो रहा है, और वो अलग अलग हो रहा है। और वो क्या है? अहम अहम अहम। हर व्यक्ति के अंदर एक अपना अहम है। तो वो जो अहम है उसी का नाम तो आत्मा है। और वो अहम जब आत्मा है तो भेद अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से उनकी अपनी दृष्टियां हैं, लेकिन भगवान कृष्ण इस दृष्टि को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके कोई भी तर्क लागू नहीं हो सकते हैं। देखो, आपकी दृष्टि को थोड़ा सा और परिपक्व करने के लिए, अगर एक आत्मा मानेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या आएगी। एक आत्मा है, आत्मा एक है, तो सभी एक साथ सुखी होना चाहिए और सभी एक साथ दुखी होना चाहिए। सबके शरीर में आत्मा अगर एक है तो सबको एक साथ सुखी, सबको एक साथ दुखी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबके शरीर में आत्मा अलग अलग है और सबके कर्म अलग अलग हैं। उस कर्मों को फल भोगने वाला जो आत्मा है वो अलग अलग है। हाँ।
अगर आप मानोगे कि नहीं आत्मा एक ही है, तो एक के ज्ञान होने पर सबको मुक्त हो जाना चाहिए, ये भी नहीं होता है। इस प्रकार के अनेक तर्क दिए जा सकते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन ये समझा जाना चाहिए कि आखिर में अनेकत्व कहाँ है और एकत्व कहाँ है। अहम में अनेकत्व है, अहम के स्फुरण से अनेकत्व है, या सुख दुख के भोग से अनेकत्व है। आप कहाँ एकत्व मान रहे हो? ये न समझ पाने के कारण ही इस प्रकार की बातें उठती हैं और लोग जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। और उसी का निराकरण भगवान के द्वारा किया जाता है। क्या? अहम एक है, लेकिन उस अहम को ही न समझ पाने के कारण, उस अहम में भ्रांति होने के कारण, अध्यास होने के कारण, या यूं कहें कि स्वरूप का अज्ञान होने के कारण ये समझ नहीं बन पाती है कि ये अहम की चर्चा हो रही है या अहम में अध्यास हो रहा है, अहम के स्वरूप की भ्रांति हो रही है। इसी का निराकरण भगवान के द्वारा आगे के श्लोकों के द्वारा किया जा रहा है। भगवान ने 13वें श्लोक में एक बात और कह दें, पूरी गीता में कहीं भी जीव शब्द के लिए या आत्म शब्द के लिए, आत्मा शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है। संपूर्ण गीता में कहीं पर भी बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वचन का ही प्रयोग भगवान ने किया है। वो एक तत्व है। तब फिर ये जो पहले हमने शंकाएं उठाई उनकी पुनरावृत्ति नहीं करता, इसका कारण क्या है? सबको एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो सबको एक जैसा ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है कि अनादिकाल से ये सृष्टि चल रही है और अनादिकाल से इन शरीरों की प्राप्ति हो रही है। ये जो अध्यास है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो नहीं है उसमें जो भासित हो रहा है, ये किसकी देन है? अध्यास कहां से आया? भ्रम कहां से आया? विपरीत बुद्धि कहां से आई? तो भागवत में 11 स्कंद में भगवान कृष्ण के वचन परम प्रमाण के रूप में आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्यासो अविद्याकृता। ये जो अध्यास की सृष्टि है, ये अविद्या के द्वारा की गई है। जो भगवान की एक शक्ति है, अविद्या, उसके द्वारा अध्यास की सृष्टि की गई है। उसने अपना कार्य किया है। हाँ, ये अध्यास, अध्यास माने विपरीत बुद्धि। जिस अधिकरण में, जिस अधिष्ठान में, जिस वस्तु का अत्यंता भाव है, वहां पर उसका दर्शन करना, इसी का नाम अध्यास होता है। आप हैं क्या, पहले ये तो निश्चित करो। अहम अहम इसका स्फुरण हो रहा है। भगवान
13वें श्लोक में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे आपके सबके बुद्धि को चर्चा स्पर्श करनी चाहिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये मरने जीने को लेकर के सुखी दुखी इत्यादि जो दिखाई पड़ता है उसको लेकर के नान सोचंति पंडिताः, भगवान ने पहले कहा नान सोचंति पंडिताः, पंडित शोक नहीं करते। और जो धैर्यवान होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता, माने जिनके अंतर धैर्य नहीं होता है वही मोह को प्राप्त होते हैं और वही शोक को प्राप्त होते हैं। क्या धैर्य की आवश्यकता है, कहाँ धैर्य रखना है? तो देखो, एक विचार करो। इस श्लोक की हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसको आप पढ़ना जा करके उस पर विचार करना और उस दृष्टि से विचार करना जिस दृष्टि से हमने ये बात यहां पर हम कहने जा रहे हैं। एक देह है और एक देही है। देह और देही। अस्मिन् देहे यथा देहिनः, यहां देहिना शब्द का प्रयोग हुआ तो देहिना का अर्थ है देही। देहिना माने देही। देही शब्द का क्या अर्थ होता है ये समझना है। तो देखो, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आ जाती है, दूसरे शब्दों को रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। धनी किसको कहते हैं? जिसके पास धन है, जो धन वाला, धनवान धनी। हाँ, धनवान धनी उसी को कहते हैं जो धनवान हो, माने धन का जो मालिक हो उसको धनी कहते हैं। गृहवान ग्रही, जो घर वाला, कहते गृहस्थी। अब ये गृहस्थी क्या शब्द है? जो ग्रह में स्थित होता है उसको गृहस्थी कहते हैं। गृहे स्थितः गृहस्थी, जो घर में स्थित है वो गृहस्थी कहलाता है। जो धनवान है उसको धनी कहते हैं। जो ज्ञानवान है उसको ज्ञानी कहते हैं। हाँ, इसी प्रकार से जो देहवान है उसको देही कहा जाता है। देखिए, ये भगवान कृष्ण का वचन है और इसमें कितनी बड़ी क्रांति छिपी हुई है। हाँ, कितना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। यहीं से गोस्वामी जी ने थोड़ा सार खींच करके, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। तो आपको मनुष्य शरीर मिला है कि आप मनुष्य हो। जो वस्तु प्राप्त होती है, प्राप्त करने वाला प्राप्त की गई वस्तु से अपनी पृथक सत्ता रखता है। जैसे वहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मुखारविंद से गोस्वामी जी ने ये उपदेश करवाया, ऐसे यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण हम लोगों की दृष्टि को आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये बताओ, तुम देह हो कि देही? हाँ, शरीर हो कि शरीरी? चिंतन ये करना है।
ये देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, एक देह है और एक देह वाला है। हाँ। आप देह वाले हो कि नहीं, या देह हो, पहले यही फैसला हो, देह हो कि देह वाले हो। हाँ। और ये जिन्होंने, अब बहुतों को ये बात नहीं भी लग सकती है, ये कहाँ कहाँ से उठा उठा करके ले आते हैं। अरे भाई विचार करो सत्संग में, आप शरीर हो कि शरीर वाले हो, आप देह हो कि देह वाले हो, देहवान हो, हाँ, या देह आप हो, देही हो या देह आप हो, माने अंतर क्या पड़ेगा भाई। तो देखो, जब आपसे ये पूछा जाए कि आप धन हो कि धनी हो, हाँ, तो यदि आप अपने को धन कहोगे तो अपनी दृष्टि से कहोगे कि दूसरे की दृष्टि से। देखो, दूसरों की दृष्टि से आप धन हो सकते हो, नहीं समझे, दूसरों की दृष्टि से आप धन हो सकते हो, क्योंकि जो दूसरों की दृष्टि है ना, वो तो आपके हड्डी मांस के पुतले पर है। हाँ, इसलिए आप धन हो। हाँ। अरे जन्म लेते ही बच्चे को क्या कहा जाता है, हाँ, रत्न की संज्ञा दी जाती है कि नहीं। हाँ। ये संसार के लोग सबसे पहले जड़ता का आरोप वहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ। रत्न की संज्ञा देते हैं। आप लोग मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना है, देते रहना, क्योंकि उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बातें तो केवल हम समझने समझाने के लिए थोड़ी हल्के स्तर से कर देते हैं कि आप समझें कि दूसरों की दृष्टि से आप अपने को देखोगे कि अपनी दृष्टि से आप अपने को देखोगे। तो दूसरों की दृष्टि से अगर आपने अपने को देखना शुरू किया तो बिना बर्बाद हुए नहीं रहोगे। और बर्बादी का कारण यही है कि हमने दूसरों की दृष्टि से अपने को देखा, और जब दूसरों को अपनी दृष्टि से देखा तो आप धनी नहीं रहे, आप धन हो गए। हाँ, सबकी दृष्टि में आप धन हो। हाँ, क्योंकि धन से व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो आप पुत्र रत्न हो, हाँ, तो पहले ही वो धन हो गया। अब उस रत्न का उपयोग कहाँ करना है, संभाला जाता है रत्न को। किसके लिए? रत्न के लिए संभाला जाता है कि रत्न से स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए रत्न को संभाला जाता है। रत्न का उपयोग वो कहीं भी कर सकता है, उस रत्न को कहीं भी दांव पर लगा सकता है। रत्नों को कहीं पर भी बेचा जा सकता है, कहीं पर भी उसका मूल्य लिया जा सकता है। हाँ, और कितना भी बड़ा मूल्य संसार के लोग उन्हें दिखाई पड़े कि इसके इससे ये मूल्य प्राप्त हो सकता है, तो वो आपको दांव पर लगा देंगे। दशरथ जी ने कहा कि राम जी बन जाएंगे तो प्राण चले जाएंगे, तो कैकेयी ने क्या कहा, वो तो एक दिन जाना ही है, आप सत्यवादी बनकर के मरो ना, माने आपका संसार में यश हो जाएगा। और ये किस लिए? उस रत्न को, उस अर्थ को बर्बाद करके भी, मिटा करके भी वो सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने उस घटना को अखबारों में पढ़ा होगा। एक श्रीमान जी एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे और उनको लगा कि मुझे हर हालत में एमएलए तो बनना ही है। माहौल को कैसे अपनी तरफ किया जाए,
अपने सगे छोटे भाई की, जो रात दिन एक कर रहा था भाई को जिताने के लिए, भाई को लगा कि इससे इतना लाभ नहीं होगा, इसके मरने से ज्यादा लाभ होगा, तो मारने वालों को लगा करके उसकी हत्या करा दी कि माहौल बदल जाएगा। देखो देखो, विपक्षियों ने, विरोधियों ने मेरे भाई को मार दिया, हाँ मुझे सहानुभूति से वोट, और हुआ ये कि भाई भी चला गया और स्वयं जेल चले गए और ये पर्दा खुल गया। ये क्या है? आपके इस शरीर को लोग क्या समझते हैं? कभी आपने समझा? दूसरों की दृष्टि वह नहीं है जो आपकी दृष्टि है। एक झगड़ा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो वहां की उस समय की जो सरकार थी बड़ी उदारवादी थी, हाँ, तो घोषणा कर दी जो मर गए हैं उनके घर वालों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक व्यक्ति ने सोचा अपने हाथ तो कुछ नहीं लग रहा है, ये लड़का 10 लाख कभी कमा के नहीं देगा, हाँ तो 10 लाख सरकार दे रही है। उसने अपने लड़के को मार दिया जी, हाँ, कि दंगे में मारा गया। और जब पुलिस ने छानबीन की तो उसको जेल में जाना पड़ा 10 लाख के चक्कर में, कि 10 लाख की घोषणा हो गई है तो अपने हाथ में 10 लाख लग जाए। ये बात मैंने किस लिए कही कि आप अपनी दृष्टि से अपने को देख रहे हो या दूसरों की दृष्टि से? यदि दूसरों की दृष्टि से आप अपने को देखोगे तो आप जड़ सिद्ध हो जाओगे, आप धन सिद्ध हो जाओगे, हाँ? और आपके पास जो कुछ है वो सब जड़ सिद्ध हो जाएगा, धन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए संसार की दृष्टि से नहीं, अपनी दृष्टि से देखो, हाँ, आप देह हो या देही हो, आप धन हो या धनी हो, अंतर क्या है? हाँ, धनी शब्द में ज्ञान छिपा हुआ है, सत्ता छिपी हुई है, चैतन्यता छिपी हुई है, सब कुछ उसमें छिपा हुआ है। और धन शब्द में क्या छिपा है ये तो आप कल्पना कर सकते हो, क्योंकि उस पर नानात्व दृष्टि हो जाएगी। आपके इस शरीर पर नानात्व दृष्टियां होंगी और उन नानात्व दृष्टियों का परिणाम क्या होगा? नानात्व दृष्टियों का परिणाम विषाद होगा, नानात्व दृष्टियों का परिणाम कलह होगा, नानात्व दृष्टियों का परिणाम मोह होगा, नानात्व दृष्टियों का परिणाम शोक होगा। हाँ, नानात्व दृष्टियों का परिणाम यही होने वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण यहां पर जो एक चिंतन दे रहे हैं, आप और आपका शरीर, ये दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हाँ, और भी इसको सरल भाषा में अगर कहना चाहें तो इस शरीर को कभी कभी गलती से, हाँ, आप कह देते हो मेरा शरीर, गलती से ही कहते हो मेरा शरीर, मेरा शरीर कहते हो आप, इसको, इस शरीर के प्रत्येक अंग को आप मेरा कहते हो। हाँ, ये मेरा मेरा कहना, ये शब्द भी मेरा कहना आपसे इस शरीर को पृथक सिद्ध करता है। एक शरीर है और एक शरीर को मेरा कहने वाला है। जैसे मकान को आप मेरा कहते हो, संतति को मेरा कहते हो, वस्तु को मेरा कहते हो, ऐसे इस शरीर को भी आप मेरा कहते हो। हाँ, और उस मेरे में बड़ा अहंकार छिपा होता है। मेरा कहने में कितना अहंकार होता है इसका भी चिंतन करो। केवल मेरा मेरा ऊपर से नहीं कहते हो। अगर मेरा मेरा कहीं ऊपर से कहना आप सीख जाओ तो समझ लो सत्संग का लाभ आपको मिल गया।
ये मेरा मेरा कहना भी आपके ऊर्ध्व गति का हेतु होता है। अगर मेरे शब्द का उच्चारण करना भी आप सीख जाओ, वास्तव में आपका है। हाँ, मेरा कहते हो उसमें कोई गुंजाइश है कि आपका ही है, केवल आपका ही है? क्या ऐसी आपकी धारणा पक्की है? क्या ऐसा निश्चय आपका पक्का है कि मेरा है? ये धारणा तो पक्की है, और ये धारणा ही विषाद की जड़ है। हाँ, मेरा ही है, इसी से शोक, इसी से मोह, इसी से ममता, इसी से सब कुछ निकलता है। कहां से? मेरे से नहीं, मेरा ही है। हाँ, आप उस पर अपना पूरा अधिकार मानते हो, और ये मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इसको मुझे ज्यादा बढ़ा करके नहीं कहना है, क्योंकि ये विषय तो आगे चल करके बहुत आने वाला है। ये जो मेरा शब्द है, इसमें आपका अपनत्व तो अपनापन दिखाई पड़ता है, किंतु एक बात, आपका है क्या इसमें? अच्छा, ईमानदार किसे कहते हैं? सज्जन पुरुष किसको कहते हैं? देखो, जो सज्जन होते हैं वो तो अपनी वाणी से जो उनका होता है वो भी नहीं कहते कि मेरा है ना। इसीलिए तो आप लोग हम लोगों को बहकाते हो ना, पूछो किसका है, ये सब आपका ही है। मतलब ये नहीं कहते हो कि ये मेरा है, कि ये सज्जनता की निशानी है ना। सज्जन पुरुष जो जिस पर वो दावा करते हैं उसको भी अपनी वाणी से प्रकट नहीं होने देते हैं, कहते हैं हाँ, वो तो कहते भगवान का है, हाँ, आप सबका दिया हुआ है, हाँ, गुरु महाराज की कृपा है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते ना, अपना नहीं। हाँ, अच्छा, ईमानदार उसको कहते हैं हाँ, जो सबका ना बताए, केवल अपने पर अपना अधिकार रखे, ये मेरा है और ये तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारे को जो उसका नहीं हो, उसको कोई अगर मेरा कहने लग जाए तो वो कितना ईमानदार है और कितना सज्जन है। उसका हो नहीं है और उसको वो ये कहने लग जाए कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हाँ, तो वो कहां से सज्जन, कहां से ईमानदार है। हाँ, क्यों? इसमें आपका कुछ लगा नहीं, आपका कुछ है नहीं, आपने कुछ किया नहीं, इस शरीर में कुछ नहीं किया है, किसी दूसरे का ही है। वो किसी का भी हो, लेकिन आपने कहा ये मेरा है। और दूसरी बात, जो आपका है उसके ऊपर आपका ही अधिकार है क्या? यदि केवल आपका अधिकार हो तब तो आपका है, और अनेकों का अधिकार हो तो बताओ वो आपका कैसे? ये शरीर है, इसको आप कहते हो कि मेरा है, तो इस पर आपका अधिकार है क्या? आपका अधिकार कितना है बताओ? आपके घर वालों का, घरवाली का, पास पड़ोसियों का, इस पर किसका अधिकार नहीं है? हाँ, जिसकी चपेट में आ जाते हो वही जोत देता है, और ये कह करके तो अपना ही है। हाँ, अपना ही है, सबकी इस पर दृष्टि है, और अपना समझ करके यहां तक कि जो मच्छर है ना, वो भी आकर के बैठता है खून पीने के लिए। हाँ,
उसको तो लोग भगाने की चेष्टा करते, पहले से आ ना जाए। वो बेचारा थोड़ा सा ले जाता है, उसको भी नहीं लेने देते। लेकिन जो सारी जिंदगी खून पीते रहते हैं, उनको भगाने की और उनसे दूर जाने की कोई नहीं सोचता। क्या समझे? लेकिन वो दिखाई नहीं देते। उनके खून पीने के तरीके अलग अलग हैं, और क्या अंतर कुछ नहीं है। मच्छर में और आदमी में अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी खून पीना जानता है, वो भी खून पीना जानते हैं, तरीका अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, किंतु मेरे को इतना आपसे निवेदन करना है कि आप ये समझो कि जिसको आप मेरा कहते हो या जिसको दूसरे मेरा कहते हैं, न तो उनका अधिकार है और न तुम्हारा अधिकार है। क्यों? इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको करने वाले आप हो क्या? आपकी इच्छा से हो रहा है। ये जो काले से सफेद हो गए, जिनको काला करने के लिए रात दिन मेहनत की जाती है, वो तुम्हारी इच्छा से सफेद नहीं हुए। नहीं समझे? हाँ, ये जो काले से सफेद हुए हैं, तुमने भगवान से कभी नहीं कहा, हनुमान जी से कभी नहीं कहा ये कभी सफेद नहीं हो, लेकिन सावधान पहले से कि होगा तो देखेंगे। लेकिन फिर भी बेचारे रुकते नहीं हैं। आपका इस शरीर के एक रोम पर भी अधिकार नहीं है, बाहर के एक रोम पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक रोम भी तुम्हारे अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता। अंतर की रक्त संचालित करने वाली जो नसें हैं वो कभी भी ब्लॉक हो जाती हैं। क्या आप चाहते हो? क्या क्या शरीर में आपके न चाहने पर हो जाता है, कितने रोग अंतर आपके शरीर में आ जाते हैं। क्या वो चाहने पर आते हैं? नहीं आते हैं, अपने आप आते हैं। मैंने ये सिद्धि क्या कर रही है, ये समग्र व्यवहार क्या सिद्ध कर रहा है कि तुम मिथ्यावादी हो, मेरा कहते हो, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इस पर अगर तुम्हारा अधिकार हो तो ये तुम्हारी मान करके दे। और ये मेरा पना ही जीव को हमेशा रुलाता रहता है, उस पर अधिकार करने की चेष्टा करता है। जहां जहां मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं, संसार के लोग उसी के कारण दुखी होते हैं। हाँ, लेकिन सुनता कोई नहीं, मेरा सुनने वाला नहीं है। क्यों? अगर तुम्हारी सुने, तुम्हारी माने, तो सबसे पहले तुम्हारा शरीर माने। वो सबसे नजदीक है, वो तुम्हारी नहीं सुनता है। तो इस शरीर के संबंधी नहीं सुनते हैं तो संसार के लोगों रो मत। हाँ, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सुनता कोई नहीं है। हाँ, ये मेरे की कहानी है। ममेते, ये अर्जुन, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं अर्जुन का ये मोह है। मम एते, ये मेरे हैं। हाँ, ये शोक मोह कहां से आ रहा है, कब आता है? जब दृष्टि हमारी इस शरीर पर होती है, और इस शरीर पर दृष्टि हमारी ठीक तरह से नहीं होती है। मैं ये शरीर हूं या ये शरीर मेरा है? तो आप कहोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि ऐसा प्रत्यय कभी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन मेरा तो आप कहते ही हो। भगवान यहीं से आपकी गाथा, हमारी गाथा शुरू करते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये शरीर है,
इस शरीर में तुम रहने वाले हो, देही हो। देही माने देहवान, देहवान, देह वाला। धनवान का अर्थ धन मेरा है ये तो अर्थ होता ही नहीं है। हाँ, धन मेरा है ये अर्थ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। बैंक मालिक कितने धन का मालिक होता है? जो मैनेजर होता है उसके पास कितनी संपत्ति होती है। और फिर राष्ट्रीय बैंक की ओर जाओ, उसका जो मैनेजर होगा उसके पास कितनी संपत्ति होगी। धनवान तो वो है, लेकिन कभी उसमें मम बुद्धि उसकी नहीं होती है। मम बुद्धि उसकी नहीं होती है। वो उसका संरक्षक हो सकता है, उसका संवर्धक हो सकता है, उसको क्षतिग्रस्त करने का अधिकार उसे नहीं है। उस धन को हानि पहुंचाने का अधिकार उसे नहीं है। उसका संरक्षण करने का अधिकार, संवर्धन करने का अधिकार, उससे लाभ लेने का अधिकार, लाभ देने का अधिकार, ये तो सब हो सकते हैं, लेकिन मम बुद्धि उसमें नहीं होती है। किंतु यहां क्या है? यहां वो सारी बुद्धियां नहीं होती हैं, केवल एक बुद्धि होती है, मम बुद्धि होती है। यद्यपि सत्य तो ये है, क्या भगवान कहते हैं तुम इससे पृथक हो। पृथकत्व की दृष्टि भगवान देते हैं, तुम देही हो। हाँ, और ये देह है, ये देह प्रत्यक्ष है, लेकिन तुम प्रत्यक्ष के विषय नहीं होते हो, क्योंकि तुम स्वयं दृष्टा हो। और दृष्टा की जो दृष्टि होती है उसका कभी विपरिलोप नहीं होता। नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता, विनाश नहीं होता। दृष्टा का दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता, केवल दृष्टा तो दृष्टा मात्र रहता है। उस दृष्टि का नाश करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। यहां पर भगवान इस देही शब्द का, देहिना शब्द का प्रयोग करके इस शरीर से आपको पृथक कर रहे हैं। और फिर इस श्लोक के माध्यम से भगवान बहुत कुछ कह रहे हैं जिस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। इस शरीर में अवस्थाएं आती हैं और सब जानते हैं, सबको उसका अनुभव होता है। जो अवस्था आती है उस प्रत्येक अवस्था का एक अहम होता है। छोटे से बच्चे के अंदर भी वो अहम होता है, मैं बालक हूं, मैं बालिका हूं। वो उसका एक अहम, मैं बालक हूं, मैं बालिका हूं। और आप भी कहते हो ये बालक है, ये बालक है, ये बालक है। ये अहम उसके अंदर है। फिर और बड़ा होता है तो युवा अवस्था आती है। फिर वो अहम नया जागृत होता है। वो अहम बदल गया। क्या अहम वास्तव में कभी बदलता है? हाँ, अहम बदलता है क्या? हाँ, अहम बदलता नहीं है, लेकिन लोग उसको जब नहीं समझ पाते हैं
तो यहीं आकर के उलझ जाते हैं। एक अहम है जो नहीं बदलता है और एक अहम बदल रहा है। कितने रूपों में परिवर्तन हो रहा है जरा ये देखो। बालकपन से लेकर के वृद्धावस्था तक आप कितने रूपों में अपने को मान रहे हो, उसका आपको अभिमान है। हाँ, अहम पिता, हाँ, अहम पुत्रः, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, है? मैं युवा हूं। कितने अहम आपके संसार में आते हैं। अच्छा, और वो बदलते भी हैं। इन अनेक अहम को देख करके क्या इन अहम का दर्शन करके वो आत्मा अनेक हो जाता है? युवावस्था का अहम, वृद्धावस्था का अहम, यही तो पूर्व पक्षी लोग रखते हैं ना दूसरे, कि हर शरीर में अहम अलग अलग होता है, हर शरीर में मैं अलग अलग बोला जाता है, इसलिए आत्मा या जीव अलग है। किंतु भगवान कृष्ण ने उन सब की मान्यताओं पर अपने इस उद्घोषणा से सब पर पानी फेर दिया कि केवल अहम अहम ऐसा स्फुरन मात्र होने से आत्मा में अनेकता नहीं आ सकती। आत्मा अनेक नहीं हो सकते हैं। देखो, जागृत में एक स्फुरन होता है, अहम अहम अहम, और एक स्वप्न में भी होता है कि नहीं? तो क्या दो हो गए, एक जागृत का एक स्वप्न का? सुसुप्ति में फिर दोनों नहीं रहते हैं, तो क्या वो मिट गया? तब समझना क्या है? समझना यह है, एक मोटी बात कह रहा हूं भाई, एक अहम होता है और एक अहंकार होता है। इस अहम और अहंकार के बीच को जो नहीं समझ पाते हैं वो दार्शनिक क्षेत्र में आकर के भी भटक जाते हैं। हाँ, वो उस सच्चाई को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो अहम और अहंकार के बीच में विभाजक रेखा नहीं खींच पाते हैं। वो अहम और अहंकार को एक ही देखते हैं और इसलिए वो लोग कह देते हैं, उनको कहने में कोई संकोच शर्म प्रतीत नहीं होती है, बल्कि उसमें तो बहादुरी का अनुभव करते हैं कि ये जो तत्व की चर्चा करने वाले हैं, आत्मा और ब्रह्म की एकता की चर्चा करने वाले हैं, या अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले हैं, हाँ, ये बड़े अभिमानी होते हैं। ऐसा कहने से अहंकार बढ़ता है, मैं ब्रह्म हूं। ओ हाँ, ये कहना कोई हल्की बात है? हाँ, कितना बड़ा अपने को बता रहे हैं, ये ब्रह्म कह रहे हैं। ये अपने को ब्रह्म बताने वाले एक नंबर के ये अभिमानी होते हैं। हाँ, इनके अंदर अहंकार बहुत होता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। और बता दें आपको, वो इस संबंध में जानते नहीं हैं कि अभिमान क्या चीज है और उस अहम ब्रह्मास्मि में अभिमान बेचारा आएगा कहां से। हाँ, वहां अभिमान की गुंजाइश कितनी है? कोई लाना भी चाहे तो कैसे लाएगा? इस बात को वो नहीं जानते हैं। हाँ, वो अहंकार और अहम के बीच में विभाजक रेखा
नहीं खींच पाते हैं। अभिमान जितना भी होता है, ये अहंकार जितना भी होता है, इसका विषय क्या होता है? हाँ, ये देखो जरा, अहंकार का जो विषय होता है वो अलग होता है, और अहम का जो विषय होता है वो अलग होता है। अहंकार इदम को लेकर के स्फुरित होता है, अहंकार इदम के आश्रय से आता है, और जो अहम है वो किसी के आश्रित नहीं होता है, बल्कि और उसको उल्टा कह दो कि जितना भी इदम है वो सब अहम के ही आश्रित होता है। अहम के आश्रित होते हुए भी उस अहम में अहंकार नहीं होता है। क्यों? अहम में इदम का अध्यास नहीं हो सकता, केवल वहां संसर्गाध्यास होता है, संबंधाध्यास होता है। अहम में कभी स्वरूपाध्यास नहीं होता है, संसर्गाध्यास। इसलिए अहम में कभी कोई अभिमान नहीं आता है, इदम में अभिमान आता है। और इदम में भी अभिमान कब आता है जानते हो? इदम अगर इदम बना रहे तो अभिमान नहीं आता है। इदम को जब मम कह दिया जाता है, ये सुन लो, कुछ लोग कहेंगे इदम और मम समझ में नहीं आता, तो रट लो इनको। इदम मम होगा कोई चीज, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। कोई न कोई महापुरुष आएंगे, समझा देंगे। अब हमें आदत पड़ गई है, इदम इदम रहता है। इदम शब्द का अर्थ होता है यह, जो आपके दृष्टि का विषय बनता है, जिसको आप यह कहते हो, उसी को संस्कृत में इदम शब्द से कह दिया जाता है ना। और वह यह के रूप में बना रहे, जाने कितना संसार है, यह है, ये है, उससे आपका क्या लेना देना। किंतु जब वो इदम मम के रूप में स्फुरित होने लगता है, पहले आपके अंतःकरण में वो इदम के रूप में रहता है, फिर वो मम के रूप में स्फुरित होने लगता है, और मम तक भी बना रहे तो कोई गनीमत नहीं है। वो मम फिर अहम होकर के स्फुरित होने लगता है। ये कहाँ? ये आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में। माने एक अंतःकरण है, बाह्यकरण और अंतःकरण। करण का अर्थ होता है व्यवहार की सिद्धि करने वाला, जिसके माध्यम से व्यवहार की सिद्धि होती है। करता हो और करण नहीं हो। कहते कारीगर तो है, लेकिन औजार नहीं है, तो वो क्या करेगा? माने करण। तो करण दो हैं, एक बाह्य है, माने हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी करण है, कर्मेंद्रियां हैं ये भी करण है, उनकी सहायता करने वाला प्राण सहायक है। प्रत्यक्ष करण ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और बाह्य है। और एक अंतःकरण है, अंतः माने अंदर है, जिसका अनुभव आपको होता है। मेरा मन वहां चला गया, मेरा दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, ये आपका अंतःकरण है, अंदरकरण है एक। इस अंतःकरण से इदम का दर्शन होता है, नेत्र के द्वारा आकृति का दर्शन होता है। शब्द श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुना जाता है,
लेकिन श्रोतेंद्री के द्वारा जो शब्द सुना गया है उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ लेना है, इसका ज्ञान तो अंदर होता है। माने उस शब्द से उसको सुनकर के आगे वाले को पुरस्कृत करना है या तिरस्कृत करना है, उससे प्रेम करना है या उससे द्वेष करना है, ये निर्णय कौन करता है? ये अंतःकरण करता है। श्रोतेंद्री से शब्द सुना जाता है। देखो आप लोग सब जानते हो, कान वही होते हैं। शब्द आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश तक पहुंचा, लेकिन उसके अर्थों में कितना अंतर हो जाता है। ग्रहण करने वाला कहां बैठा हुआ है? हाँ। ससुराल में आप लोग जाते हो, गए होंगे, हाँ गए होंगे, वहां पर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है कि गालियां दी जाती हैं, तो वो गाली सुनने वाले कान कोई दूसरे होते हैं क्या? गाली सुनने वाले कान कोई दूसरे तो नहीं होते हैं, वही कान होते हैं। लेकिन उन गालियों को सुनकर के आप प्रसन्न होते हो, हाँ, आप उनको पुरस्कार भी देते हो गाली देने वालों, हाँ। और कहते हैं ससुराल की जो गाली होती है वो तो बहुत प्यारी लगती है, उससे आपका बड़ा प्रेम होता है, इसलिए बार बार सुनने के लिए जाते हैं आप लोग, है? और उन्हीं शब्दों का प्रयोग अगर कोई दूसरा कर दे तो शब्द तो वही है, सुनने वाला वही है, लेकिन हाँ करण से ग्रहण किया गया वो अर्थ एक जैसा प्रतीत होते हुए भी आपकी स्वीकृति के ऊपर निर्भर करता है। किस रूप में आप स्वीकार कर रहे हो, ये किसकी महिमा है? ये आपके करण की महिमा है। माने आपका अंतःकरण यदि इदम को इदम के रूप में रहने दे, यह को यह के रूप में रहने दे, तो ये इदम, ये ईश्वर का बनाया संसार, ये भगवान की सृष्टि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन उसमें जो मम जुड़ता है और फिर अहम जुड़ जाता है, और अहम को फिर हम किस रूप में देखने लगते हैं, हाँ, उसका भेद न कर पाने के कारण हाँ, इस शोक और मोह की हमको प्राप्ति हो जाती है। अहंकार और अहम का भेद यहां भगवान निश्चित तरीके से करा रहे हैं। इसी श्लोक में 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, और 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार के अहंकार व्यवहारिक जीवन में देखे जाते हैं, स्पष्ट देखे जाते हैं। लेकिन वो जो देही है इससे पृथक होता है। चलो भाई, अब ये तो चर्चा हमने दूसरा श्लोक ले लिया है भाई, आप लोग ये मत कहना कि वहीं पढ़े हो। हाँ, आगे 13वें नंबर का श्लोक चल रहा है, अब इसकी चर्चा जो शेष होगी कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आप लोग थोड़ा 2 मिनट रुकिए, हमारे रामनारायण जी कुछ सूचना देना चाहते हैं, और वो सबके लिए बहुत आवश्यक सूचना दे रहे हैं। ये भी आपको बताएं, जो ये सूचना दे रहे हैं, जितना आवश्यक आप लोग सत्संग को समझते हो, उतना ही आवश्यक इस सूचना को समझें, और जो ये कह रहे हैं इसका आप लोग अपने जीवन में लाने की चेष्टा करें। रामनारायण जी। मेरे पास एक पुस्तक है, जो आप देख रहे हैं, जो मुझे बम्बई से मिली, बम्बई से आई मेरे पास पढ़ने के लिए, और फिर मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि प्रत्येक घर के अंदर होना चाहिए। इसमें गर्भाधान से लेकर के और पूरा बालकपना, यौवन, किस तरह से आजीविका को बनाना चाहिए, और बालकों को गर्भवास में 9 महीने में दूसरा माता को जान करना चाहिए,
इस पुस्तक को देखा है, पढ़ा है, एक दृष्टि से इसको देखा है। व्यवहारिक जगत के लिए अपनी संतति को जो हाथ से निकल गए उनके लिए तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जो हाथ में है या जो हाथ में आने वाले हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए व्यवहारिक जीवन में उनको कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, माता पिता का क्या कर्तव्य है, आज सारी जिम्मेदारी बता दूं, बालकों की मानी जाती है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बालिकाएं बिगड़ रही हैं, ये तो लोग कहते हुए सुने जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि आज के माँ बाप बिगड़ रहे हैं। और सच ये है कि बालक आज कहीं अच्छे नजर आ रहे हैं तो वो अपने भाग्य से आ रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आ रहे हैं। आज का समाज, जन्म देने वाले माता पिता बालकों को सुधारने की प्रक्रिया ही नहीं जानते हैं, स्वयं उनके माता पिता बिगड़े हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत माता पिता का बालकों के प्रति क्या कर्तव्य है, कैसे वो अपने बालकों को सुधारें, बालकों को भी सुधारें और अपने आप को सुधारें। सारी जिम्मेदारी केवल बच्चों के मत्थे मढ़ देना या कक्षा में भेज देना, अपने से दूर करके वो अच्छे होकर के आ जाएंगे, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए इस पुस्तक की आवश्यकता प्रत्येक घर में है और ये मुफ्त में नहीं है। ठीक है ना? ये पुस्तक अक्सर अहमदाबाद और विद्यापीठ वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ के संस्कृति जो है इसमें लिखा है उन्होंने कि मैंने इतने इसमें चित्र दिए हैं, इतना बढ़िया कागज लगाया है, इतना बढ़िया इसको हम कागज हैं 80 रुपये से कागज है, लेकिन इसमें लिखा है कि मैं आधी कीमत में 40 रुपये में आपको चलाने के लिए 40 रुपये से लग रहा हूँ। तो इसकी कीमत कुछ नहीं है ऐसे सबका, साथ साथ इनकी पुस्तक है स्वामी सदानंद महाराज की, ये 10 रुपये की पुस्तक है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये इसी पुस्तक के साथ आपको मिल जाएगी। इस पुस्तक के सब प्रश्न को आप निकाल के यहाँ पर, तो इसमें स्वामी रामदास महाराज, स्वामी सदानंद महाराज को क्या समझते थे, ये इसमें आप पढ़ेंगे। और अंतिम का जो विषय है, इसमें भी अनेक संतों ने स्वामी सदानंद महाराज के लिए लिखा है। मैंने उनके दर्शन किए हैं, मुझे सब याद नहीं है। एक दिन वो यहाँ आए थे, कटारे का एक सत्संग हुआ था, मैं भी उसमें था। अमोल जी पांड्या, जी पांड्या और धर्मवाड़ी कन्याराज जोड़ा और ये लोग आए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उनका यहाँ सत्संग हुआ था, पिछले दिन उनका शरीर दिया गया, तीसरी क्लास के बड़े हुए थे, 10 साल में वो अंधे हो गए, लेकिन उनके कितने बड़े बड़े कॉलेज में क्या होते थे कि आप कह नहीं सकते। उनका एक स्मरण है, मोहनलाल जी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनके साथ उनका एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जोरदार हंसे। मोहनलाल ने कहा कि हम इसके पास संपर्क है, लेकिन हमारे पास इतने हंसे नहीं है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि गुलामों को नहीं आती है, गुलामों को आप इससे 3 विषय दिए हैं, आप अपने जीवन को किस प्रकार सुखी बना सकते हैं, दूसरा है आप समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, और तीसरा विषय इसमें यह है कि आप परमात्मा को कैसे दे सकते हैं, परमात्मा के प्रेम कैसे बन सकते हैं। हो सकता है इसमें उनकी लिखाई हुई है, हिंदी में कहीं हो सकती है, एक लाइन को भी आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है ये पुस्तक, इसके साथ दी जाएगी।